मिर्जापुर में हुआ भीषण दर्दनाक हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर सवार 10 मजदूरों की दर्दनाक मौत। अमेठी में सरकारी टीचर पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। घर में घुसकर 9 राउंड मारी गोली। आंगन में बिखरी पड़ी थी लाशें। अमेठी में हुई घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के भी दिए निर्देश। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है दूसरा दिन। माता के दर्शन पूजन को उमड़ी भारी भीड़। मां के दर्शन को दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। यूपी एसआरटीसी 1000 करोड़ में 3108 बसें। लखनऊ को मिलेंगी 10 नई बसें। संविदा पर रखे जाएंगे इंजीनियर। वाराणसी में मिशन शक्ति के 5वें चरण का आगाज। सड़क पर उतरी महिला अधिकारियों ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। युवतियों ने जाना माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे का सीएम योगी का आज दूसरा दिन है और जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विभिन्न जनपदों से आए लोगों की सीएम ने सुनी शिकायतें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। मंदिर परिसर में प्रातः भ्रमण में बच्चों को चॉकलेट भी दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगभग 200 लोग जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गौशाला में गायों को गुड़ और दूध रोटी भी खिलाई है मुख्यमंत्री ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रातः भ्रमण में बच्चों को चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। गौशाला में गायों के पास भी गए मुख्यमंत्री। गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर शिशिर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी का विरोध। गिरफ्तारी के विरोध में कल रात हुआ प्रदर्शन। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं शिशिर चतुर्वेदी और हजरतगंज पुलिस ने कल देर शाम गिरफ्तारी की। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। कल देर शाम गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। गिरफ्तारी के विरोध में कल रात प्रदर्शन हुआ। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अहम जानकारी आपको हम बता दें। हजरतगंज पुलिस ने कल देर शाम गिरफ्तारी की।
हिंदुओं के नाम पे आप सरकार चला रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं को गलत गलत आरोपों में अरेस्ट कर दिया जाता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 3 घंटे से पुलिस जो है उनको लेके घूम रही है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं शिशिर चतुर्वेदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, शिशिर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी का विरोध किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है, बताया जाए। विरोध गिरफ्तारी को लेकर देर शाम देखने को मिला। बिल्कुल, कल लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने शिशिर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने को लेकर के एक अभियान की शुरुआत कल से की थी और कल से ही ये मामला पूरा तूल पकड़ गया था। इसके बाद से शासन के इस घटनाक्रम में दखल अंदाजी के बाद में पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा संगीन धाराओं में ये कहा जाएगा कि इस मामले को एफआईआर दर्ज किया और इस पूरे मामले में शिशिर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया। जब तमाम हिंदू संगठन को इस बात का पता चला कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली थी, तो सभी लोग लखनऊ के हजरतगंज थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तमाम लोग उनको रिहा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस के अफसरों ने समझाया, चूंकि ये मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है और जिस तरीके से शिशिर चतुर्वेदी ने परसों से एक अभियान की शुरुआत करने की बात कही थी कि मंदिरों से वो साईं बाबा की मूर्ति को हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तो बहुत बड़ा विवाद धार्मिक चीजों को लेकर के बिगड़ रहा था और उसी को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अभी तो फिलहाल कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, लेकिन रात भर लखनऊ की सड़कों पर हमने देखा हजरतगंज इलाके में और थाने के बाहर इस तरीके से तमाम हिंदू संगठन के लोगों की और शिशिर चतुर्वेदी के जो भी चाहने वाले लोग हैं उनकी भीड़ थाने के बाहर नजर आई थी और वो शिशिर चतुर्वेदी को रिहा करने की मांग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं शिशिर चतुर्वेदी और गिरफ्तारी को लेकर विरोध देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हजरतगंज पुलिस ने कल देर शाम गिरफ्तारी की थी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, शिशिर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी का विरोध देखने को मिला। बड़ी जानकारी सामने आई है। गिरफ्तारी के विरोध में कल रात हुआ था प्रदर्शन। हजरतगंज पुलिस ने कल देर शाम की थी गिरफ्तारी। लखनऊ से खबर, शिशिर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी का विरोध। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी के विरोध में कल रात प्रदर्शन हुआ। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं शिशिर चतुर्वेदी। और अगली खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर राजधानी के जोन 3 में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। फैजुल्लागंज, अलीगंज और त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके प्रभावित बताए जाते हैं। इन इलाकों में डेंगू के 90 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में अब तक डेंगू के 600 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कई इलाकों में डेंगू के 90 मामले सामने आए। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अब तक डेंगू के 600 मामले सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है एंटी लार्वा का छिड़काव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा का छिड़काव किए जाने की बात सामने आई है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कई सारे मरीज सामने आए हैं, 2 लोगों की तो जान तक चली गई है। पूरी जानकारी क्या है और अस्पतालों की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू के लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों का कहीं ना कहीं डरना संभावित है। खासतौर पर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो फैजुल्लागंज में डेंगू से 2 मौतें हो चुकी हैं और जिस तरीके से लगातार जो है 50-60 से अधिक जो नए मामले राजधानी लखनऊ में दर्ज हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जुकाम और बुखार से पीड़ित जो है वो जो है बड़ी संख्या में अस्पतालों में अपना उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो जो है 3 जोन बनाए गए हैं, जो कि सबसे जो है खतरनाक जो है कह सकते हैं कि वहां पर डेंगू के सबसे अधिक मामले हैं। फैजुल्लागंज की बात करें, अलीगंज की बात करें, त्रिवेणी नगर की बात करिए, ऐसे इलाके हैं जो कि हॉटस्पॉट जोन में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो है सबसे अधिक मामले जो है दर्ज किए गए हैं। अब जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है एंटी लावा का छिड़काव करने के लिए जो है एक तरीके से विशेष अभियान चला रही है, ताकि जो जिस तरीके से प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं महानगर, उन पर जो है कहीं ना कहीं निगरानी करके जो है एक तरीके का जागरूकता अभियान चलाई जाए, चाहे साफ सफाई की बात हो या फिर एंटी लावा छिड़काव की बात करी जाए। इन तमाम चीजों को लेकर एक विशेष तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि डेंगू को नियंत्रित में किया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में डेंगू के नए मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो फैजुल्लागंज और बाकी जगहों पर भी कई मरीज देखने को मिले। बने रहेगा हमारे साथ में अविनाश, वापस लौटेंगे आपके पास में, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर शुरू की तैयारी। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के बरकरार रहने पर संशय बना हुआ है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अविनाश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अविनाश, इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा उपचुनाव में, इसको लेकर संशय है, लेकिन तैयारियां कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा शुरू कर दी गई हैं। अविनाश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? देखिए अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर तैयारियां सभी दलों की ओर से शुरू कर दी गई हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं, इसको लेकर संशय सामने आ रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ में अविनाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या अपडेट है? क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो है कांग्रेस उन 10 सीटों पर जो है कहीं न कहीं संभावित प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। माना यही जा रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया गठबंधन ब्लॉक में कहीं ना कहीं 50-50 का मार्जिन जो है सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो तमाम जो कह सकते हैं जो 10 सीटें हैं, उन पर जो है अपने उम्मीदवारों की जो कहीं जल्द घोषणा कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगर आपने बात की तो उसमें सीटों को लेकर क्या कुछ जो है गुड़ा गणित है, वो अभी सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन माना यही जा रहा है कि 50-50 मार्जिन के साथ ही जो है इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं, उनका जो है औपचारिक ऐलान जल्दी होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर तमाम तरीके के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें या फिर सम्मेलन की बात करें, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिन संभावित कार्यक्रमों में वो वहां पर जो है शामिल होंगे। और जो है 10 सीटों का जो उपचुनाव होने उसको लेकर तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। चुनाव में इंडिया गठबंधन के बरकरार रहने पर संशय, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने की 19 धुआंधार रैलियां और 19 दिनों में सीएम ने 19 धुआंधार रैलियां की हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 दिनों में सीएम ने 19 धुआंधार रैलियां की। जम्मू कश्मीर में 5 रैलियां और हरियाणा में 14 जनसभाएं की हैं। 22 सितंबर से लगातार सीएम योगी ने की 19 रैली। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में सबसे ज्यादा डिमांड रही है। जम्मू कश्मीर में 11 विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने प्रचार किया है। हरियाणा में 21 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करते नजर आए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाईस सितंबर से लगातार सीएम योगी ने की 19 रैलियां। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें गौ तस्करों से मुठभेड़ की बात सामने आई है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलिहाबाद में देर रात कार सवार गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई के संडीला में रहने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया। आज देर रात थाना मलिहाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश यहाँ पर बड़ी गढ़ी गांव है, वहाँ पर चौकसी का कुछ कार्य करने वाले हैं। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और डीसीपी सर की क्राइम टीम मौके पर पहुंची और उसने यहाँ घेराबंदी शुरू की। तो बड़ी गढ़ी की तरफ से एक वैगनार कार आती दिखाई पड़ी। जब पुलिस टीम ने उसको रोका तो उस बदमाशों ने उसमें से फायरिंग की और गाड़ी लेके भागे, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाके फिर रुकी और वो भाग नहीं पाए और पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे भागते हुए बदमाश से एक को गोली लगी है और वो घायल अवस्था में है। उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। 3 लोग भागने में सफल हो गए। इसकी कॉम्बिंग जारी हुई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। बिल्कुल, ये देर रात 2 बजे तकरीबन के आसपास मलिहाबाद के गढ़ी बड़ी जो गांव है, वहां पर पुलिस की टीम को कुछ लोगों के संदिग्ध होने की सूचना मिली थी। इस बाबत जब पुलिस ने और क्राइम टीम ने लोगों की घेराबंदी की, जो लोग वैगनार कार सवार थे, तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। और जब पुलिस पार्टी ने इन लोगों पर फायरिंग किया तो आगे जाकर के गाड़ी जो है वो रास्ते से टकरा गई और वहां पर जो इश्तियाक नाम का शख्स था वो पुलिस पार्टी पर दोबारा जब फायरिंग करने लगा तो पुलिस पार्टी की फायरिंग से इश्तियाक नाम से शख्स को गोली लगी है, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कार में जो अन्य लोग सवार थे वो मौके पर अंधेरे का फायदा पा करके वो भाग निकले हैं। ये पुलिस की तरफ से बताया गया है कि तकरीबन 30 तारीख को एक घटना हुई थी, जो कनार गांव में एक गौकशी की घटना में तमाम लोग संलिप्त थे। वहां पर जो गाय थी वो कटी हुई पाई गई थी और उसके बाद तमाम ऐसे लोगों की तलाशी चल रही थी जो लोग इस पूरी घटना से शामिल थे। तो इश्तियाक नाम का जो शख्स है उसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जो हरदोई के संडीला के इलाके का रहने वाला है। और उसने इस बात को कबूल किया है कि उसने ही उस दिन गौ तस्करी की घटना को अंजाम दिया था और ये जो गाय का मांस काट करके ये लखनऊ के बिल्लौसपुरा इलाके में सप्लाई करता है उसको, और तकरीबन आए दिन इस तरीके की घटनाएं करता है। तो पुलिस ने उस वैगनार कार से तमाम जो गाय काटने की जो औजार होते हैं, चाहे वो चापड़ हो, छुरी हो, पेचकस हो, जाल हो, ये सभी चीजें उसने गाय के वैगनार कार से बरामद की है और इश्तियाक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना यह है क्योंकि गौकतरी की जो घटना थी वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी हत्या की गई थी और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का एक अभियान भी चलाया गया है, जिसमें लखनऊ में गौ तस्करों की इस अभियान इस कड़ी से जुड़े और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।
फिलहाल पुलिस ने इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद से जो तमाम अन्य फरार लोग हैं उनकी कॉम्बिंग के लिए इलाके में टीमें भी लगाई गई हैं और इश्तियाक से पूछताछ भी की जा रही थी इस पूरी घटना में कौन सम्मिलित था। तो पुलिस के लिए एक बड़ा ये कहा जाएगा सफलता है कि एक बड़ी गौ तस्करी की गौ कृषि की जो घटना थी उसमें एक कसाई इश्तियाक को गिरफ्तार किया है और बाकी अन्य लोगों की तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां 23 सितंबर को कनार गांव में मामला हुआ था। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर, नेत्र रोग विशेषज्ञ पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला JR3 की महिला तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। MS थर्ड ईयर के स्टूडेंट है पीड़ित महिला डॉक्टर। पीड़ित महिला ने नेत्र रोग विशेषज्ञ पर आरोप लगाया। अहम जानकारी, पोस्टिंग खत्म होने के बाद धमकाता था आरोपी डॉक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करती रहा था धमकियां। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। स्वरूपनगर थाने का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर नेत्र रोग विशेषज्ञ पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होने की बात सामने आई है। MS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं पीड़ित। कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उर्सला में तैनात है आरोपी नेत्र विशेषज्ञ। कौस्तुभ, आवाज मिल रही है आपको? और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।